आज लोग हिर्सो हवस में इतने मगन हो चुके हैं, इतने खुद गर्ज हो चुके हैं कि वो मौत को बिल्कुल भूल चुके हैं। एक बादशाह था, एक बादशाह, उसने अपने वजीर को, अपने गुलाम को, नौकर को कहा कि मेरे 3 सवालों का जवाब लेकर आ। अगर जवाब ठीक लेकर आया तो तुझे इनाम दूंगा, और अगर जवाब ना लेकर आया या ना ठीक लेकर आया तो मैं तुझे सजा दूंगा, तुझे फांसी दे दूंगा। वजीर ने कहा ठीक है जी, ले आता हूं जवाब। सवाल कौन से हैं? बादशाह ने पहला सवाल किया, वो सच बता जिसका झूठ कोई नहीं। हाय हाय, वो सच बता जिसका झूठ कोई नहीं। दूसरा सवाल, वो झूठ बता जिसका सच कोई नहीं। तीसरा सवाल, वो कौन सी चीज है जो बंदे को खुद गरज बना देती है, झुका देती है। वजीर 3 सवाल लेकर चल पड़ा। बड़े बड़े उलमा कराम, फुजला और बहुत दानिशवर लोगों से मशवरा किया सवालों का जवाब लेने के लिए। किसी ने जवाब ना दिया। एक दिन ऐसे गुजर गया। दूसरा दिन आया तो परेशानी के आलम में उससे गाड़ियां छूट गईं। मेरी फांसी लग जाएगी, मुझे अभी तक तो 1 सवाल का जवाब नहीं आया, 3 सवालों का जवाब देना है। महल्लात छूट के परेशानी के आलम में एक खेत से गुजरा, खेत खलिहान से गुजरा ना। एक जट जिम्मेदार वो हल चला रहा था अपने खेत के अंदर। जैसे ये 5 उंगलियां बराबर नहीं ना होती, इसी तरह हर जट भी बराबर नहीं होते। तो जट ने देखा, वो उस जिम्मेदार ने देखा कि मेरे खेत में अजनबी शख्स है, कौन है। बुलाया उसको, इधर आ, मेरी बात सुन, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन है, क्या करने आया है। वजीर ने कहा जी मुझे बादशाह ने 3 सवाल किए हैं, अभी तक तो एक का जवाब नहीं आया, तो मैं अपनी जान बचाए हुए भागा हुआ हूँ और सवालों का जवाब ढूंढ रहा हूँ। अभी तक तो 3 सवालों में से एक का भी जवाब नहीं आया। तो जट ने उस वजीर से पूछा। जट ने कहा जी कौन सा सवाल बादशाह ने किए हैं? उसने कहा पहला बादशाह ने सवाल ये किया है, वो सच बता जिसका झूठ कोई नहीं। सवाल तो बहुत उम्दा था, सवाल तो बहुत जनाबे वाला वजनी था। अब इसका जवाब क्या है? जट ने जब ये बात सुनी ना तो वजीर से पूछा कि इसका तुझे जवाब नहीं आया? वजीर ने कहा मुझे जवाब क्या आना, मैंने तो बड़े बड़े उलमा, फुजला और दानिशवर लोगों से मशवरा किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ। उसने कहा अल्लाह के बंदे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकर दुनिया के अंदर मौजूद है ना, सहाबा कराम के मुनकर दुनिया के अंदर मौजूद हैं, औलिया कराम के मुनकर दुनिया के अंदर मौजूद हैं। सबसे बड़ी जात अल्लाह तबारक व तआला की है, उसके मुनकर भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। लेकिन मौत एक ऐसा यकीनी सच है, इसका मुनकर दुनिया के अंदर ना पैदा हुआ है और ना कभी हो। बड़ी बात कर दी। जट ने जब ये बात की ना तो वजीर जो है जनाबे वाला बड़ा खुश हो गया, उसको इत्मीनान हो गया कि एक सवाल का जवाब मिल गया, बहुत उम्दा सवाल। अब सवाल सुने सामीन। उसने कहा जी वो सच बताओ जिसका झूठ कोई नहीं। जवाब देखे, एक जिम्मेदार अनपढ़ बंदे का जवाब देखे कि हर चीज के मुनकर दुनिया के अंदर मौजूद हैं, लेकिन मौत का कोई मुनकर दुनिया के अंदर मौजूद है, ऐसा यकीनी सच है जिसका मुनकर ना दुनिया के अंदर कभी पैदा हुआ है, ना है और ना कभी हो। दूसरा सवाल उसने किया। उसने कहा जी बादशाह ने कहा दूसरा सवाल ये है, वो झूठ बता जिसका सच कोई नहीं। अब ये सवाल भी बहुत वजनी था। जट ने कहा इसका जवाब भी तुझे नहीं आया? उसने कहा नहीं जी। उसने कहा यार तू कहता है ये कोठी मेरी है, तू कहता है ये बंगला मेरा है, तू कहता है ये चाबी गाड़ी की मेरी है, तू कहता है ये मोहल्लात, बाग, बगीचे, जनाबे वाला प्लाट मेरे हैं। मैं कहता हूं तू झूठ बोलता है। जब तू मर जाएगा घर वालों ने चाबियां ले लेनी है, प्लाट ले लेनी है, गाड़ियां ले लेनी है, मोहल्लात ले लेनी है, हर चीज ले लेनी है। ये